एक चर्च में एक फकीर को बोलने के लिए बुलाया हुआ था। उस चर्च के लोगों ने कहा था कि सत्य के खोज के संबंध में कुछ कहो। वो फकीर बोलने खड़ा हुआ। उसने बोलने के पहले कहा कि मैं एक प्रश्न इस चर्च में इकट्ठे लोगों से पूछना चाहता हूं, उसके बाद ही मैं बोलना शुरू करूंगा। उसने पूछा कि इस चर्च में जो लोग इकट्ठे हैं वो बाइबल का अध्ययन करते हैं? सारे लोगों ने हाथ हिलाए, वो अध्ययन करते थे। उस फकीर ने कहा कि दूसरी बात मुझे ये पूछनी है कि बाइबल में ल्यूक की पुस्तक है, ल्यूक की पुस्तक का 69वां अध्याय आप लोगों ने पढ़ा है? जिन लोगों ने पढ़ा हो वो हाथ ऊपर उठा दें। उस चर्च में बड़ी भीड़ थी, सिर्फ एक आदमी को छोड़ के सारे लोगों ने हाथ ऊपर उठा दिए। वो फकीर बहुत हंसने लगा। उसने कहा कि अब मैं सत्य के संबंध में कुछ कहूंगा, लेकिन उसके पहले मैं कह दूं, बाइबल में ल्यूक का 69वां अध्याय जैसा कोई अध्याय है ही नहीं। और उन सारे लोगों ने हाथ उठाए थे कि हम पढ़ते हैं, और 69वां अध्याय बाइबल में ल्यूक का कोई है ही नहीं, वैसी कोई पुस्तक ही नहीं। तो उस फकीर ने कहा कि अब सत्य की खोज के संबंध में जरूर मुझे कुछ कहना होगा, क्योंकि यहां जितने लोग इकट्ठे हैं उनमें सत्य से किसी का भी कोई संबंध नहीं है। लेकिन उसने कहा कि मुझे हैरानी होती है कि इस मंदिर में एक आदमी सत्य बोलने वाला कैसे आ गया है। एक आदमी ने हाथ नहीं उठाया था। तो उस फकीर ने उस आदमी के पास जाकर पूछा कि मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं, मंदिरों में सत्य बोलने वाले लोग इकट्ठे होते नहीं दिखाई देते, तुम कैसे भूले भटके यहां आ गए? तुमने हाथ नहीं उठाया, फिर भी धन्य भाग है कि मंदिर में एक आदमी तो कम से कम सत्य का प्रेमी आया है। उस आदमी ने कहा कि जरा जोर से बोलिए, मुझे कम सुनाई पड़ता है, मैं समझ नहीं पाया कि बात क्या थी। क्या आपने ये पूछा 69वां अध्याय ल्यूक का? मैं रोज ही उसका पाठ करता हूं, लेकिन मैं ठीक से समझ नहीं सका, इसलिए मैंने हाथ नहीं उठाया। मैं थोड़ा कम सुनता हूं। मनुष्य का सारा व्यक्तित्व असत्य है और सत्य की हम खोज करना चाहते हैं। मनुष्य का सारा व्यक्तित्व झूठ पर खड़ा है और हम सत्य की खोज करना चाहते हैं। मनुष्य का सारा दिखावा असत्य पर खड़ा हुआ है। निश्चित ही असत्य व्यक्तित्व को साथ लेकर सत्य की खोज नहीं की जा सकती है। सत्य की खोज के लिए व्यक्तित्व से असत्य का मिट जाना जरूरी है। इसलिए पहला सूत्र आपसे ये मैं कहना चाहता हूं कि क्या हम झूठे आदमी हैं? क्या हमारा व्यक्तित्व असत्य है? क्या हमने एक सूडो पर्सनैलिटी, एक मिथ्या आवरण और वस्त्रों का व्यक्तित्व बना रखा है? जिस आदमी को धर्म से कोई संबंध नहीं, वो मंदिर में पूजा करता हुआ दिखाई पड़ता है। जिस आदमी के भीतर अंधकार भरा हो, उसने सफेद वस्त्र पहनने के लिए ढूंढ लिए। और जिस आदमी के भीतर क्रोध हो, उसके चेहरे पर क्षमा दिखाई पड़ती है। और जिस आदमी के भीतर हिंसा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, वो प्रेम के गीत गाता है। हमने अपने सारा व्यक्तित्व ही झूठ कर लिया है। रास्ते पर एक आदमी मिलता है और हम नमस्कार करते हैं और कहते हैं, बड़े भाग्य, सुबह ही आपके दर्शन हो गए। और मन में हम कहे चले जाते हैं कि ये दुष्ट सुबह से कैसे दिखाई पड़ गए। हम जिनके प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हैं, हमारे प्राणों में उनके लिए कोई प्रार्थना नहीं उठती, कोई प्रेम नहीं उठता। हम जो बोलते हैं उससे हमारी आत्मा का कोई भी संबंध नहीं। हम जो दिखाई पड़ते हैं उसका हमारे वास्तविक होने से कोई भी नाता नहीं। मैंने सुना है लंदन में एक अद्भुत फोटोग्राफर था। उसने अपने स्टूडियो के सामने एक तख्ती लगा रखी थी। उस तख्ती पर उसने कितने कितने दामों के चित्र निकाले जाते हैं वो लिख छोड़ा था। वो 3 तरह के फोटो निकालता था। एक गांव का ग्रामीण भी फोटो उतरवाने गया था। उसने तख्ती पर देखा कि उसने लिख रखा है कि पहले किस्म के फोटो जो उतरवाना चाहते हैं उसके 5 रुपए दाम होंगे। और पहले किस्म के फोटो का मतलब है आप जैसे हो वैसा ही चित्र।
जो दूसरे प्रकार के चित्र उतरवाना चाहते हैं उसके दाम 10 रुपए होंगे। और दूसरे प्रकार के चित्र का अर्थ है जैसे आप लोगों को दिखाई पड़ना चाहते हो वैसा चित्र। और तीसरे प्रकार के चित्र के दाम 15 रुपए होंगे। और तीसरे चित्र का मतलब है आप जैसा चाहते थे कि परमात्मा आपको बनाए वैसा चित्र। वो ग्रामीण बहुत हैरान हो गया। उसने तो सोचा था चित्र एक ही प्रकार का होता होगा। उसने उस स्टूडियो को मालिक को पूछा, क्या 3 प्रकार के चित्र हो सकते हैं एक आदमी के? वो फोटोग्राफर हंसने लगा। उसने कहा हमारे पास ज्यादा सुविधाएं नहीं है, एक एक आदमी के हजार चित्र हो सकते और एक एक आदमी के हजार तस्वीरें हैं। पत्नी के सामने उसकी तस्वीर दूसरी होती है, बेटों के बच्चों के सामने उसकी तस्वीर दूसरी होती है, मालिक के सामने उसकी तस्वीर दूसरी होती है, नौकरों के सामने उसकी तस्वीर दूसरी होती है। आदमी 24 घंटे तस्वीरें बदलता रहता है, वो गिरगिट की तरह बदलता रहता है पूरे समय। आदमी के 1000 तस्वीरें हो सकती हैं। हमारे पास साधन कम है, इसलिए हम 3 ही प्रकार की तस्वीरें उतारते हैं। तुम्हें किस प्रकार की तस्वीर उतरवानी? उस ग्रामीण ने कहा मैं तो हैरान हूं, लोग तो पहली तरह की तस्वीर उतरवाते होंगे, जैसा आदमी दिखाई पड़ता है वैसी ही तस्वीर उतरवानी चाहिए। क्या ऐसे लोग भी आते हैं इस स्टूडियो में जो नंबर 2 और नंबर 3 की तस्वीर उतरवाते हो? उस स्टूडियो के मालिक ने कहा तुम पहले आदमी आए हो जो पहले नंबर की तस्वीर उतरवाने का विचार कर रहा है। अब तक ऐसा कोई आदमी नहीं आया। जो भी आता है अव्वल तो तीसरे नंबर की तस्वीर उतरवाना चाहता है, अगर पैसे कम होते हैं तो नंबर 2 की उतरवाता है। पहले नंबर की तस्वीर उतरवाने वाला आदमी अब तक आया ही नहीं। कोई भी आदमी ऐसा दिखाई नहीं पड़ना चाहता है जैसा वो है। आदमी जो सत्य है उसे भीतर छिपा लेना चाहता है और जो मिथ्या है उसे ओढ़ लेना चाहता है। हमने कितनी कितनी तरकीबें ईजाद की हैं अपने व्यक्तित्व को झूठ और धोखे का बना लेने की। और फिर यही आदमी विचार करने लगता है कि मैं सत्य खोजूं। फिर यही आदमी गीता पढ़ने लगता है, कुरान बाइबल पढ़ता है, यही आदमी भजन कीर्तन करता है, यही आदमी भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ के खड़ा होता है और प्रार्थना करता है कि मुझे सत्य का पता चल जाए। और यह आदमी कभी भी ये नहीं पूछता कि मैं अगर असत्य हूं तो मुझे सत्य का पता कैसे चल सकता है। अगर मैं ही असत्य हूं तो सत्य से मेरा संबंध कैसे हो सकता है। सत्य की खोज का पहला चरण है हमारा व्यक्तित्व सत्य होना चाहिए। हमारा व्यक्तित्व वैसा होना चाहिए जैसा है, सीधा और साफ और सरल। हम जैसे हैं वैसे की ही स्वीकृति होनी चाहिए, लेकिन वो स्वीकृति हमारे मन में कहीं भी नहीं है। और बड़े आश्चर्य की बात है, जिनको हम भले आदमी कहते हैं उनमें वो सरलता और भी कम है उन लोगों की बजाय जिन्हें हम बुरे आदमी कहते हैं। जिन्हें हम अपराधी कहते हैं वे तो सरल हो भी सकते हैं, लेकिन जिन्हें हम सज्जन और साधु कहते हैं वो बिल्कुल भी सरल नहीं है। इसलिए सभ्यता और संस्कृति जितनी विकसित हुई है आदमी उतना झूठा होता चला गया है। गांव में, देहात में, दूर जंगल में आदिवासी सरल मिल भी सकता है, लेकिन उसे ना धर्म का कोई पता है, न उसने गीता पढ़ी है, न कुरान, न बाइबल, न वो हिंदू है न मुसलमान, न उसे मोक्ष जाने का कोई ख्याल है, न उसने सत्य के संबंध में शास्त्र रचे हैं, न उसने सत्य के लिए विवाद किया है। वहां दूर आदिवासी जंगल में मिल भी सकता है जो सच्चा आदमी हो वैसा जैसा है, लेकिन जितनी संस्कृति विकसित होती है और सभ्यता विकसित होती है उतना ही आदमी झूठा होता चला जाता है। उतने ही हम वस्त्रों के ऊपर वस्त्र ओढ़ते चले जाते हैं, धीरे धीरे आदमी खो जाता है और सिर्फ कपड़ों का ढेर रह जाता है। फिर ये कपड़ों का ढेर चाहता है कि सत्य से मेरा कोई संबंध हो जाए, मैं परमात्मा को जान लूं, मैं जीवन को पहचान लूं। यह असंभव है। यह आश्चर्य की बात है कि सभ्य आदमी असत्य आदमी होता है। होना तो उल्टा चाहिए था, सत्य आदमी को ही सभ्य आदमी कहा जाना चाहिए था। लेकिन जितनी सभ्यता, जितनी संस्कृति, जितनी शिक्षा, उतनी कनिंगनेस, उतनी चालाकी, उतना कपट, उतना झूठ। लंदन में शेक्सपियर का एक नाटक चल रहा था, 100 वर्ष पहले की बात है।
और गांव भर में शेक्सपियर के नाटक की चर्चा थी। जो भी बात करता था उसकी प्रशंसा करता था। लंदन का जो आर्च प्रीस्ट था, जो सबसे बड़ा पुरोहित था, उसको भी लोगों ने आके कहा कि बहुत अद्भुत नाटक है और अभिनेता इतने कुशल हैं, इतने जीवंत हैं, ऐसा कभी देखा नहीं गया। लेकिन उस पादरी ने, जैसा कि धर्मगुरु और पुरोहितों की आदत होती है, फौरन कहा, नाटक, नरक जाने के विचार कर रहे हो, मनोरंजन खोजते हो, सुख खोजते हो, इस सब में कोई भी सार नहीं। ये उस पादरी ने ऊपर से तो कहा, लेकिन पादरी के भीतर भी आदमी है उतना ही जितना किसी और आदमी के भीतर। ऊपर से तो उसने ये कहा कि नरक जाओगे, नाटकों में क्यों पड़े हो, सत्य की खोज करो, परमात्मा की खोज करो, समय क्यों गंवा रहे हो, जिंदगी पूरा ही एक नाटक है और तुम नाटक गृह में देखने क्या जाते हो। लेकिन भीतर उसे रात भर नींद नहीं आई। बार बार ये ख्याल आने लगा, कैसा होगा नाटक, कैसे होंगे पात्र, कैसा होगा अभिनय। उसने तो कभी भी नाटक नहीं देखा था। उसने दूसरे दिन सोच समझ के नाटक के थिएटर के मैनेजर को एक पत्र लिखा कि मैं भी नाटक देखने आना चाहता हूं, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं हो सकता कि पीछे का कोई दरवाजा हो, उस समय आ जाऊं, कोई मुझे न देख सके और मैं नाटक देख लूं। अगर ऐसा कुछ हो तो इंतजाम कर दें, बड़ी कृपा होगी। मैं नहीं चाहता हूं कि नाटक देखने वाले मुझे देख लें, तो पीछे से जब नाटक शुरू हो जाए, अंधेरा हो जाए, तब मैं भीतर आ जाना चाहता हूं। कोई पीछे का दरवाजा है? थिएटर के मैनेजर ने उसे पत्र का उत्तर दिया और लिखा, हमें पीछे के दरवाजे हर गांव में व्यवस्थित करने पड़ते हैं, पीछे के दरवाजे बनाने पड़ते हैं, क्योंकि सज्जन हमेशा पीछे के दरवाजे से आते हैं, वो सामने के दरवाजे से कभी नहीं आते। सामने से तो वे लोग आ जाते हैं जिन्हें सज्जन होने के दंभ का कोई ख्याल नहीं है, जिन्हें ये कोई अहंकार नहीं है कि हम कोई महापुरुष हैं, कोई ज्ञानी हैं, कोई साधु हैं, कोई महात्मा हैं। वो बेचारे सामने के दरवाजे से आ जाते हैं। वो सीधे साधे लोग हैं, चालाक लोग नहीं। चालाक लोग हमेशा पीछे के दरवाजे से आते हैं, तो पीछे का दरवाजा तो रखना पड़ता है। आप खुशी से आए, स्वागत है आपका। लेकिन उसने पत्र के बाद पुनश्च करके एक और सूचना लिखी और उस सूचना में लिखा कि लेकिन एक बात मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं, ऐसा दरवाजा तो है थिएटर में जिससे आप आएंगे तो कोई आपको नहीं देख सकेगा, लेकिन मैं ये विश्वास नहीं दिला सकता कि परमात्मा भी नहीं देख सकेगा। और ये भी हो सकता है कि आप मानते ही ना हो कि परमात्मा है, क्योंकि पुरोहित मुश्किल से ही मानता है परमात्मा को। दुनिया को मनाने की कोशिश करता है कि परमात्मा है, लेकिन खुद भली भांति जानता है कि मैं धंधा कर रहा हूं परमात्मा के नाम पर। तो उस थिएटर के मैनेजर ने लिखा कि मुझे शक है कि शायद आप मानते भी ना हो कि परमात्मा है। पुरोहित परमात्मा को मानते हैं, इसका कोई प्रमाण आज तक पृथ्वी पर नहीं मिल सका है, क्योंकि अगर पुरोहित परमात्मा को मानते होते, हिंदू का पुरोहित और मुसलमान और ईसाई का पुरोहित अलग अलग नहीं हो सकता था, क्योंकि परमात्मा 3 नहीं है, 300 नहीं है। और अगर पुरोहित परमात्मा को मानते होते तो दुनिया में आज तक धर्म की कोई भी लड़ाई और हिंसा नहीं हुई होती, क्योंकि जो परमात्मा को जानते हैं और स्वीकार करते हैं उनके लिए हिंसा का कोई उपाय नहीं, उनके लिए प्रेम के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं रह जाता। तो उस थिएटर के मैनेजर ने लिखा, हो सकता है कि आप न मानते हो कि परमात्मा है, तब भी मैं एक बात याद दिला दूं कि कोई आपको नहीं देख पाएगा कि आप थिएटर में आए, लेकिन कम से कम आप तो देख ही पाएंगे कि आप थिएटर में आए हैं। उसका इंतजाम मैं नहीं कर सकता कि आपको भी पता ना चले कि आप थिएटर में आए। आदमी ने बहुत तरह का पाखंड, हिपोक्रेसी विकसित की है और पीछे के दरवाजे निकाल लिए, और धीरे धीरे दुनिया इतनी सभ्य होती जा रही है कि किसी थिएटर में आगे के दरवाजे रखने की जरूरत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। सब दरवाजे पीछे की तरफ ही होंगे, क्योंकि सभी आदमी सज्जन होते चले जा रहे हैं। आदमी का सारा व्यक्तित्व ही कृत्रिम, झूठा, आर्टिफिशियल बनाया हुआ हो जा रहा है।
हम एक शक्ल बनाए हुए हैं जो दूसरों को दिखाने के लिए है, और हम सब अपने भीतर जानते हैं कि वो शक्ल झूठी। हम सब भलीभांति परिचित हैं कि वो शक्ल झूठी, और हमने न केवल जीवन के संबंध में झूठी शक्ल बना ली है, सत्य के संबंध में भी हमने झूठी शक्ल बना ली है। उसे हम थोड़ा समझें तो सत्य की खोज में कदम आगे बढ़ाए जा सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ईश्वर है, तो निश्चित ही अधिक लोग कहेंगे कि हां ईश्वर है। शायद कुछ थोड़े से लोग हों जो कहें कि नहीं। लेकिन अगर मैं दूसरा प्रश्न पूछूं कि जो लोग कह रहे हैं ईश्वर है, या जो लोग कह रहे हैं कि ईश्वर नहीं है, वो जान के कह रहे हैं, उन्हें पता है? जो कह रहे हैं ईश्वर है, उन्हें पता है ईश्वर के होने का? और अगर बिना पता हुए कह रहे हैं तो झूठ बोल रहे हैं, और परमात्मा के सामने भी अपनी एक झूठी तस्वीर खड़ी कर रहे हैं कि मैं आस्तिक हूं। जो लोग कह रहे हैं कि ईश्वर नहीं है, उन्होंने खोज लिया है जीवन को और अस्तित्व को, और पा लिया है कि ईश्वर नहीं है, उसके न होने को उन्होंने पा लिया है। अगर उन्हें ईश्वर का न होना अब तक नहीं मिल गया है, तो वे झूठ बोल रहे हैं और ईश्वर के समक्ष, सत्य के समक्ष नास्तिक की झूठी शक्ल खड़ी कर रहे हैं। और हम सारे लोग इसी तरह के लोग हैं। हमने जीवन के परम सत्यों के संबंध में भी झूठी शक्लें बना ली हैं, आस्तिक की, नास्तिक की। और कभी हम अपने से नहीं पूछते हैं कि इन झूठी शक्लों को लेकर हम सत्य को खोजने निकल पड़े हैं तो वो हमें मिल सकेगा? सत्य के संबंध में भी हमारी झूठी धारणाएं हैं। एक फकीर एक गांव में ठहरा हुआ था। उस गांव के लोगों ने कहा कि आप हमारी मस्जिद में प्रवचन देने नहीं चलेंगे? उस फकीर ने कहा, लेकिन मुझे कुछ पता हो तो मैं कहूं। मुझे कुछ पता ही नहीं। लेकिन उस गांव के लोगों ने सुना था कि जो लोग परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं वो ऐसा ही कहने लगते हैं कि हमें कुछ पता नहीं। तो जरूर इस साधु को कुछ पता होगा। उससे बहुत प्रार्थना की और उसे मस्जिद जबरदस्ती ले गए। उसे जाके मंच पे खड़ा कर दिया। तो उस फकीर ने उस मस्जिद के लोगों को पूछा कि इसके पहले कि मैं कुछ बोलूं, तुमसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं। तुम किस संबंध में मुझसे चाहते हो कि मैं कहूं? उन लोगों ने कहा, निश्चित ही हम ईश्वर के संबंध में सुनना चाहते। तो उस फकीर ने पूछा, तुम्हें पता है ईश्वर है? तुम मानते हो ईश्वर है? तुम जानते हो ईश्वर है? उस मस्जिद के सारे लोगों ने कहा कि हां, हम जानते हैं एक स्वर से कि ईश्वर है, परमात्मा है, वही है। उस फकीर ने कहा, फिर क्षमा करो, जब तुम्हें पता ही है कि वो है तो अब और मैं क्या बोलूं? अगर तुम्हें पता न होता तो शायद मेरे बोलने का कोई अर्थ भी था। जब पता ही है तो बात खत्म हो गई। ईश्वर के पता होने से और आगे तो ज्ञान की कोई यात्रा ही नहीं। वो तो चरम अंतिम ज्ञान है, उसके बाद तो ज्ञान की कोई यात्रा नहीं। वहां तो आ जाती है सीमा। जो भी जानने योग्य है वो जान लिया गया, जो भी पाने योग्य था वो पा लिया गया। ईश्वर अर्थात अंत, द अल्टीमेट। तो अब मेरे और कहने की क्या जरूरत रही? क्षमा करो, व्यर्थ मैं भी श्रम करूं, तुम भी घंटों यहां बैठे रहो, मैं जाता हूं। उस गांव के मस्जिद के लोग फंस गए। उन्होंने सोचा ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। हमें क्या पता था कि यह आदमी ये कहने से कि ईश्वर है और चला ही जाएगा। उन्होंने कहा, अगले शुक्रवार को फिर प्रार्थना करनी चाहिए और अब की बार हम तय कर लें कि हम कहेंगे कि नहीं, ईश्वर है ही नहीं, हमें मालूम ही नहीं कि ईश्वर है, हमें पता ही नहीं। दूसरा उत्तर, दूसरे शुक्रवार को उस फकीर को फिर वे पकड़ कर ले आए। उसने फिर पूछा कि मित्रों, क्या इरादे हैं? ईश्वर के संबंध में जानना है? फिर वही सवाल, ईश्वर है, मानते हो, जानते हो? उन सारे लोगों ने कहा, कैसा ईश्वर? कहां का ईश्वर? हमें कुछ भी पता नहीं। ईश्वर है भी नहीं भी है, हमें कुछ मालूम नहीं, ना हम कुछ मानते ना हम जानते। उस फकीर ने कहा, बात खत्म। जब तुम्हें ईश्वर के बाबत न मानते हो ना जानते हो तो फिजूल मेहनत करने की क्या जरूरत है? जो बात है ही नहीं उसके संबंध में बात करने से फायदा क्या है? बेबात की बात हो जाएगी, हवा में चर्चा हो जाएगी। मैं जाता हूं। ईश्वर तुम्हारा सवाल ही नहीं है, ईश्वर तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है।
वो फकीर तो उतर के चला गया। जिनकी समस्या ही नहीं है ईश्वर की, उनसे ईश्वर की क्या बात करनी। गांव के लोग तो बहुत हैरान हुए कि तो बड़ी मुश्किल हो गई, यह आदमी तो बड़ा धोखेबाज निकल गया। पहली बार हमने हां कहा था तो उसने गड़बड़ कर दी थी, अब की बार ना कहा तो गड़बड़ कर दी। अब क्या हो सकता है आगे? गांव के लोगों ने सोच के तय किया कि तीसरा भी एक उत्तर हो सकता है, तीसरे शुक्रवार इसको फिर पकड़ना चाहिए। वे तीसरे शुक्रवार उस फकीर को फिर ले आए और उसने पूछा कि मित्रों क्या इरादे हैं, अब क्या उत्तर है? तो उस गांव के लोग होशियार थे, जैसा कि सभी गांव के लोग होशियार हैं, और उन होशियार लोगों ने तीसरा उत्तर खोज लिया था। होशियार लोग उत्तर खोजते रहे हैं बिना जानते हुए, इसलिए होशियारों के सब उत्तर दो कौड़ी के हैं। होशियारों के उत्तर का कोई भी मूल्य नहीं है, क्योंकि वे जानते नहीं है, सोच के उत्तर तैयार कर लेते हैं। गांव के लोगों ने तीसरा उत्तर तैयार कर लिया। जैसे कि ईश्वर के संबंध में उत्तर तैयार करना गांव के लोगों का अधिकार हो। उस फकीर ने कहा क्या इरादा है आज, ईश्वर है कि नहीं, मानते हो कि नहीं? आधी मस्जिद के लोगों ने हाथ उठाए और कहा कि आधे लोग जानते हैं कि ईश्वर है और आधे लोगों ने कहा हम नहीं जानते कि ईश्वर है। अब क्या इरादा है? अब यही उत्तर हो सकता था तीसरा। पुराने दो उत्तर की कंप्रोमाइज, उन दोनों का समझौता कर लिया था। वो फकीर हंसने लगा। उसने कहा तब तो मेरा आना बिल्कुल ही फिजूल हुआ। जिनको मालूम है वो उनको बता दें, जिनको मालूम नहीं मैं जाता हूं। मेरी क्या जरूरत, मेरा क्या प्रयोजन? और वो फकीर चला गया। उस फकीर से मैंने पूछा है कि चौथी बार वे लोग नहीं आए? वो फकीर कहने लगा अगर चौथी बार वो आ जाते तो फिर मुझे बोलना ही पड़ता। तो मैंने उससे पूछा कि चौथी बार क्यों बोलना पड़ता? उसने कहा चौथी बार अब एक ही उत्तर शेष रहा था उस मस्जिद के लोगों को कि मैं पूछता और वे चुप रह जाते और कोई भी उत्तर न देते। एक ही उत्तर और बाकी रह गया था कि मैं पूछता और वे चुप रह जाते, कोई भी उत्तर न देते, तब मुझे जरूर बोलना पड़ता। क्योंकि मौन के अतिरिक्त सत्य के संबंध में सच्चा व्यक्तित्व कुछ भी नहीं हो सकता। सत्य के संबंध में कोई भी पक्ष लेना असत्य के पक्ष में खड़ा होना है। सत्य के संबंध में खोजी की पहली अनुभूति मौन की होगी। वो कहेगा मुझे कुछ भी पता नहीं तो मैं क्या बोलूं, हां कहूं कि ना? वो हां कहने में भी भयभीत होगा, हां गलत हो सकता है। वो ना कहने में भी भयभीत होगा, ना गलत हो सकता है, मुझे पता नहीं है। तो सत्य के खोजी का पहला चरण होगा मौन। वो जीवन के परम प्रश्नों पर चुप हो जाएगा, वो किसी पक्ष में खड़ा नहीं होगा। मौन है निष्पक्ष, हां और ना सब पक्षों में बांट देते हैं। आस्तिक और नास्तिक इसलिए दोनों ही धार्मिक नहीं हैं, दोनों की खोज सत्य की खोज नहीं है। आस्तिक एक पक्ष ले रहा है हां का, नास्तिक विरोधी पक्ष ले रहा है ना का, लेकिन दोनों पक्ष ले रहे हैं, निष्पक्ष कोई भी नहीं है। और सत्य की खोज वो कर सकता है जो निष्पक्ष है, अनप्रेजुडिस्ड, जिसके मन में किसी पक्ष ने कोई स्थान नहीं बनाया है, जो कहता है मुझे मालूम नहीं इसलिए मैं किसी पक्ष में कैसे सम्मिलित हो जाऊं। जिस दिन मैं जानूंगा उस दिन किसी पक्ष में खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, जिन्होंने जाना है वे सारे पक्षों के बाहर हो गए, वे किसी पक्ष में कभी खड़े नहीं हुए। जिन्होंने जाना है वे पक्ष के बाहर हो गए, और जो नहीं जानते वो पक्षों में विभक्त थे। सत्य की खोज की हत्या इसलिए दुनिया में हो गई कि सत्य के नाम पर पक्ष बन गए। सत्य का कोई पक्ष नहीं है, सत्य का कोई मत नहीं है, सत्य का कोई पंथ नहीं है, सत्य का कोई संप्रदाय नहीं है, सत्य का कोई धर्म नहीं है। लेकिन सारी मनुष्यता विभक्त है पंथों में, धर्मों में, पक्षों में, मतों में, फिलोसफीज में, सिस्टम्स में। सारी दुनिया विभक्त है। हर आदमी ने कोई पक्ष बना लिया है, और जिस आदमी ने पक्ष बना लिया है वो असत्य के रास्ते पर जा चुका, उसकी सत्य तक यात्रा नहीं हो सकती। सत्य की तरफ जाने के लिए चाहिए निष्पक्ष चित्त, अनप्रेजुडिस्ड माइंड, एक ऐसी चेतना जो कहे कि मुझे पता नहीं है इसलिए मैं किसी पक्ष में कैसे विभक्त हो सकता हूं।
जो कहे कि मैं हिंदू नहीं हूं, जो कहे कि मैं मुसलमान नहीं हूं, जो कहे कि मैं जैन नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता नहीं कि सत्य क्या है, तो मैं कैसे निर्णायक हो जाऊं कि मैं कहां हूं और कौन हूं। जो कहे कि मैं आस्तिक नहीं, नास्तिक नहीं, जो मनुष्य इतनी हिम्मत जुटाता है इस बात को कहने की कि मैं अज्ञानी हूं, मुझे कोई पता नहीं है, मैं कैसे पक्ष ले सकता हूं। पक्ष लेने के लिए ज्ञानी मान लेने की जरूरत है अपने आप को, और इसलिए मैं कहता हूं पक्ष मनुष्य को असत्य की यात्रा पर ले जाता है। पक्ष में सम्मिलित होने का मतलब यह है कि मैंने यह स्वीकार कर लिया कि मैं जानता हूं, तभी तो पक्ष लिया जा सकता है। और हम जानते नहीं हैं, और हमें ख्याल है कि हम जानते हैं। न केवल हमने पक्ष लिए हैं, बल्कि हमने पक्ष के लिए तलवारें चलाई हैं। धर्म के नाम पर आज तक जितनी हत्याएं हुई हैं, न तो डाकुओं ने इतनी हत्याएं की हैं, न चोरों ने, न बदमाशों ने। बड़े आश्चर्य की बात है, धर्म के नाम पर जितने मकान जले हैं और जितनी स्त्रियों की बेइज्जती की गई है, उतनी आज तक के सारे पापियों ने मिलकर भी नहीं की। यह आश्चर्य की बात है। धर्म के नाम पर यह कैसे हो सकता है? और अगर धर्म के नाम पर यह सब होगा तो फिर अधर्म के करने के लिए कुछ भी बच नहीं रहता। फिर अधर्म क्या करेगा? अधर्म के लिए तो कोई उपाय ही नहीं छोड़ा है धार्मिक लोगों ने। यह हो सका है धर्म के नाम पर इसीलिए कि हमने धर्म को पंथ समझा है, पक्ष समझा है। धर्म का पक्ष और पंथ से कोई भी संबंध नहीं है। धार्मिक व्यक्ति होता है निष्पंथ, निष्पक्ष। क्या आप धार्मिक व्यक्ति हैं? आप कहेंगे हम धार्मिक हैं, मैं हिंदू हूं, टीका लगाता हूं, जनेऊ रखता हूं, मैं मुसलमान हूं, रोज मस्जिद जाता हूं, मैं जैन हूं, नमोकार पढ़ता हूं रोज सुबह से बैठकर, धार्मिक आदमी हूं। और आपको कभी ख्याल भी ना आया होगा, आप पक्ष में खड़े हो गए हैं, आप धार्मिक नहीं रह गए। धार्मिक व्यक्ति खोज कर सकता है सत्य की, अधार्मिक नहीं। और धार्मिक होने के लिए निष्पक्षता पहला सूत्र है। लेकिन हम तो बच्चों के पैदा होते से ही जहर उनके दिमाग में घुसेड़ने की कोशिश करते हैं। बच्चा पैदा हुआ और उसको जल्दी हिंदू बनाओ, कहीं उसको बुद्धि आ गई और उसने इंकार कर दिया कि मैं हिंदू नहीं बनता, तो बड़ी देर हो जाएगी, इसलिए बहुत जल्दी खून में उसके डाल दो कि वो हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, जैन। निर्बोध बच्चों के साथ जो अत्याचार चलता रहा 10,000 सालों से, उसका हिसाब लगाना मुश्किल है। आज तक मनुष्य जाति ने बच्चों के साथ जो अनाचार किया है वो और किसी के साथ नहीं किया। बच्चों को पक्ष में बांध दिया गया, ये सबसे बड़ा अनाचार है। उनकी सत्य की खोज हमेशा के लिए कुंठित हो गई। अब वे कभी भी हिम्मत के साथ प्रश्न नहीं पूछ सकेंगे कि सत्य क्या है। उन्हें उत्तर पहले से ही दे दिए गए। उन्होंने प्रश्न पूछे थे, उसके पहले उत्तर दे दिए गए। इसके पहले कि वे खोज करने निकलते, उन्हें शास्त्र पकड़ा दिए गए। इसके पहले कि वे खुद की जिज्ञासा को जगाते, उनके हाथों में सिद्धांत थमा दिए गए। वे बच्चे हमेशा के लिए असत्य में जिएंगे, असत्य में मरेंगे। वे कभी सत्य की खोज नहीं कर सकेंगे।